मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिईन, गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको मय्यत को गुस्ल देने का प्रैक्टिकल तरीका बताया था। सामिईन, आज की वीडियो में मैं आपको कफ़न काटने का और कफ़न पहनाने का तरीका बतलाऊँगा। नाज़रीन, अगर मय्यत मर्द है तो उसको 3 कपड़ों में कफ़न देना मसनून है। एक कपड़ा जिसको हम इज़ार कहेंगे, वो कपड़ा मय्यत के सर से लेकर पैर तक होगा, जिसको हम इज़ार कहेंगे। वो तकरीबन 2 या सवा 2 मीटर का होगा। मय्यत की साइज़ के हिसाब से उसको देख लें। दूसरा एक कपड़ा होगा जिसको लिफाफा कहते हैं। ये जो पहला कपड़ा जो मैंने बताया इज़ार, इससे कुछ बड़ा होगा कि सर की तरफ से एक बालिश बड़ा होगा, एक वैत गुजराती में कहेंगे, और पैर की तरफ से एक बालिश या एक वैत क्या होगा, बड़ा होगा, जो तकरीबन सवा 2 या 2.5 मीटर का होगा। मय्यत की साइज़ के हिसाब से उसको देख लें। तीसरा जो कपड़ा होगा उसको कमीज़ कहते हैं, कि जो मय्यत के गर्दन से लेकर पैर तक होगा, वो दोनों तरफ होगा, नीचे के हिस्से में भी होगा, ऊपर भी होगा, जो तकरीबन 3.5 मीटर का होगा। वो मय्यत की साइज़ के हिसाब से देख लें। तो मर्द के लिए तो 3 कपड़े मसनून हैं, औरत के लिए 5 कपड़े मसनून है, मसनून और मुस्तहब है। इसमें 3 कपड़े तो वही जो मर्द मय्यत के लिए होंगे। उसके अलावा 2 कपड़े होंगे। एक होगा सीनाबंद, जो मय्यत के बगल से लेकर घुटने तक होगा, जो तकरीबन 1 मीटर का होगा। और एक होगी ओढ़नी, जो मय्यत के जो औरत है उसके सर पर और उसके बाल जो सीने पे रखे जाएंगे, वो मैं प्रैक्टिकल तरीके में बताता हूँ, तो वो उस पर रखने के लिए वो भी तकरीबन पौना या 1 मीटर का कपड़ा हो। अच्छा, मय्यत चाहे मर्द हो या औरत, अगर वो बच्चा है, अगर मय्यत बच्चा या बच्ची है, उसके लिए भी मसनून कफ़न यही है। अगर बच्चा है तो उसको 3 कपड़ों में कफ़न देना मसनून और मुस्तहब है, और अगर बच्ची है तो उसको 5 कपड़ों में, जैसा कि औरत है उसको 5 कपड़ों में कफ़न देना मसनून और मुस्तहब है, इसी तरह बच्ची को भी 5 कपड़ों में कफ़न देना मसनून और मुस्तहब। हाँ, अगर कोई बच्चा अगर मुर्दा पैदा हुआ है, मतलब माँ की पेट से जब पैदा हुआ तो मुर्दा था, तो उसके लिए मसला ये है कि उसका नाम भी रखा जाएगा, उसको नहलाया भी जाएगा। लेकिन कफ़न में ये मुस्तकिल जो 3 कपड़े या 5 कपड़े नहीं, बल्कि सिर्फ एक कपड़े में उसको लपेट कर उसकी जनाजे की नमाज़ भी नहीं पढ़ी जाएगी, कब्र में उसको दफन कर दिया जाएगा। उसको कफ़न भी जो मस्तून और सुन्नत जो कफ़न है वो नहीं दिया जाएगा, और उसकी जनाजे की नमाज़ भी नहीं पढ़ी जाएगी। नाज़रीन, ये मय्यत को कफ़न देने के जो कपड़े मैंने बताए कि ये कपड़ा इतना होना चाहिए, ये कपड़ा इतना होना चाहिए, इन कपड़ों में काटना सिर्फ एक ही कपड़े को है, जिसको मैंने बताया कमीज़ कहते हैं। जो मैंने मर्द मय्यत के जो 3 कपड़े बताए, इसमें पहला ये बताया कि एक सर से लेकर पाँव तक हो, दूसरा बताया थोड़ा बड़ा हो उससे, और तीसरा मैंने बताया कि जो गर्दन से लेकर पैर तक हो। और मैंने ये भी बताया कि वो कपड़ा दोनों तरफ होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, सिर्फ उसको काटना है। तो उसको काटने का मैं तरीका बता देता हूँ। मैंने भी बताया कि वो कपड़ा तकरीबन 3.5 मीटर का होगा। वो मय्यत के साइज़ के हिसाब से उसको देख लें। ये हम जो हमारे यहाँ से कफ़न किट लेते हैं उसमें तो काटा हुआ ही आता है, लेकिन अगर कभी ऐसा इंतज़ाम न हो तो खुद भी हम आसानी से काट सके, इसके लिए मैं काटने का तरीका बताता हूँ। उसको किस तरह काटना है वो मैं बताता हूँ। ये इस तरह दोनों तरफ उसको क्या कर देना, बराबर कर देना, यूँ डबल, इस तरह ये डबल, ये इस तरह पूरा बराबर उसको कर देना है। उसके बाद करना ये कि कातर से, कैंची से ये मिला हुआ दोनों हल्का यूँ करना है, थोड़ा हल्का काटना है। उसके बाद फिर यूँ इस तरफ और फिर इस तरफ, और ये बीच में पीछे का नहीं, थोड़ा जो ऊपर का होगा उसको इस तरह काट लेना है। पहले यूँ बीच में थोड़ा काटेंगे, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ। जैसे देखो ये हो गया है, ये बीच में काटा, इस तरफ काटा, इस तरफ काटा और बीच में काट दिया। इतना काटे कि मय्यत का सर आसानी से उसके अंदर चला जाए। एक ही कपड़े को काटना। और आपको अच्छी तरह जब मैं प्रैक्टिकल कफ़न पहनाने का तरीका बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं मय्यत को कफ़न पहनाने का प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं। तो मय्यत को अगर जनाजे में पहले कफ़न रखना है तो जनाजे में, कहीं और रखना है, जहाँ भी चाहे रखना, जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं। जैसे हम यहाँ रखते हैं तो सबसे पहले कफ़न रखना है। उसमें जो
मैंने जो मर्द के लिए 3 कपड़े बताए थे, इसमें सबसे पहले जो लिफाफा जो बड़ा होगा, जो सबसे बड़ा कपड़ा उसको रखना है, इसको रख देंगे। जो मय्यत के सर के ऊपर एक बालिश, पैर की जानिब एक बालिश बड़ा होगा, एक ये। उसके बाद दूसरा जो दूसरे नंबर का जो कपड़ा जिसको इज़ार कहते हैं, जो मय्यत के सर से लेकर पैर तक होगा, उसको बिछाना है। उसके बाद फिर कमीज़ बिछानी है, लाओ कमीज़ जो मैंने बताया जिसको हमने काटा, जो गले से लेकर पैर तक होगी, उसको इस तरह रखना है। इस तरह यहाँ रखे कि वो मय्यत का सर अंदर आ जावे, इस तरह रखे उसको। और फिर ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको यूँ, चूँकि वो 2 तरफ होगा मैंने बताया था, तो ऊपर का जो हिस्सा है उसको इस तरफ यूँ यहाँ रख दें। अभी ये भी है कि कफन को भी जैसे जो तख्ता जिस पर मय्यत को गुस्ल दिया जाता है, मैंने वहाँ बताया था गुज़श्ता कल की वीडियो में कि उसको 3 या 5 या 7 मरतबा अगरबत्ती या लुबान वगैरह से धुनी दे। इस तरह कफन को भी धुनी देनी है। उस धुनी देने का तरीका यही कि अगरबत्ती ले ले, जितनी लेनी हो, 2, 3, 5, और इस तरह दाहिनी तरफ से शुरू करें। ये इस तरह 1, 2 और 3, जैसे अगरबत्ती है ये इस तरह दाहिनी तरफ से शुरू करेंगे, 1, इस तरह दूसरा चक्कर, इस तरह तीसरा चक्कर, 3 या 5 या 7 मरतबा कफन को भी धुनी दे दें। अगर उसमें कोई खुशबू छिड़कना चाहता है कफन पर, इत्र वगैरह, गुलाब जल वगैरह, तो उसको भी अगर छिड़कना चाहे तो वो छिड़क सकता है। ये अगर मय्यत मर्द हो तो उसके लिए कफन बिछाने का तरीका बताया। अभी मय्यत को यहाँ लाएंगे, मय्यत को लाएंगे तो इसका ख्याल रखें, जो मैंने गुज़श्ता कल वीडियो में बताया था कि उसका जो सतर का हिस्सा है उस पर कपड़ा रहना चाहिए, तो इसी तरह उस सतर के हिस्से पर जो चादर रखी हुई इसी हालत में इसको लाना है, और यहाँ जहाँ उसको कफन पहनाना है वहाँ उसको लिटाना है। और उसके बाद ये करना है, जो हमने सबसे पहले ऊपर जो कमीज रखा है, हमने जो मतलब उसको पहनाना है, तो ये इस तरह जो बीच में जो हिस्सा है वो मय्यत के सर में डालेंगे। इसको ऊपर ले लो, थोड़ा पकड़ के ऊपर ले लो वहाँ से। तो ये पहला कपड़ा जो कमीज़ जो ऊपर था वो हमने इसके ऊपर रख दिया। मय्यत को कमीज़ पहनाने के बाद ये जो सतर के लिए जो हमने कपड़ा रखा था वो यहाँ से इस तरह खींच ले, इस तरह उसको खींच ले। उसके बाद करना ये है कि एक तो मय्यत की जो दाढ़ी है, दाढ़ी के जो बाल है उस पर और सर पर हमें खुशबू लगानी है। जैसे ये इत्र है, इसको इस तरह हमने लगा दिया हाथ पर, यूं मल के ये पूरे बाल में इस तरह लगा देना, पूरे सर के बालों पर उसको लगा देना है। और उसके बाद जो मय्यत के जो सजदे के जो आज़ा है, जैसा कि पेशानी है, उसके 2 हथेलियाँ है, घुटने हैं और दोनों उसके जो पाँव हैं, उस पर हमें ये काफूर, जिसको हम कपूर बोलते हैं, अगर हम सूखा उसको न लगा सके तो थोड़ा पानी वगैरह में या किसी खुशबू में उसको मिला लें और फिर उसको ये पेशानी पर, इसी तरीके से ये उसके जो दोनों हाथ है, उसकी जो दोनों हथेलियाँ हैं, दोनों घुटने हैं उस पर, तो ये सुन्नत है। मय्यत के जो सजदे के जो आज़ा है उस पर एक काफूर ये लगाना सुन्नत है। ये इसलिए लगाया जाता है कि मय्यत के ये आज़ा जल्दी सड़ न जावे, कीड़े मकोड़े की जल्दी ग़िज़ा न बन जावे, इसके लिए लगाया जाता है। बाज़ इलाकों में अलग अलग कुछ एहतियात के लिए कुछ और पाउडर भी लगाया जाए, जैसे कि हमारे हसबोई वगैरह लगाते हैं। इंसान की जो जोड़ है, जोड़ मतलब जिसको गुजराती में सांधा बोलते हैं, तो जो जोड़ है वहाँ उसको लगाया जाता है, वो एहतियात के लिए कि जल्दी वो सड़े नहीं, जल्दी वो अलग ना हो जावे। तो अगर एहतियात के लिए अगर ऐसी कोई चीज़ लगाते हैं तो लगाने में कोई हरज नहीं है, लेकिन सुन्नत से साबित है। एक तो उसके चेहरे पर, इसी तरह दाढ़ी के बाल पर खुशबू लगाई जावे और उसके जो सद्दे के आज़ा है उस पर काफूर, जिसको हम गुजराती में कपूर बोलते हैं, ये लगाया जावे। और जो उसका साइड का हिस्सा है, पहले बाई तरफ, मय्यत का जो बाई तरफ है, जो नमाज में होता है कि हम पहले बायां हाथ रखते फिर दाना, तो बायां पहले रख देंगे, फिर दानी तरफ का जो कपड़ा है वो पहले इस तरह रख देंगे।
ये कपड़ा हमने लपेट दिया। इसके बाद दूसरा जो कपड़ा है जिसको इज़ार कहते हैं, जो सर से लेकर पैर तक होगा, उसको लपेट देना है। पहले बाई तरफ, फिर ये दाई तरफ लपेट देंगे। अगर ये चेहरा खुला रखना हो तो भी इस तरह यूँ रखें, हाँ ये इस तरह रखें। और फिर तीसरा जो बड़ा जो थोड़ा होगा कपड़ा, जो पैर की जानिब से भी थोड़ा बड़ा होगा और सर की जानिब से भी जो बड़ा होगा, इसको यूँ बांध देना है, यूँ रख देना है। पहले बाई तरफ फिर दाई तरफ। फिर इसमें करना ये है कि इस तरह करके जो नीचे का हिस्सा है वहाँ वो एक कपड़े का टुकड़ा होगा, बड़ा हो बीच में ले लो, बड़ा बीच में लेंगे। ये जो छोटा एक पैर की जानिब बांध देंगे। ये तो चूँकि हम चेहरा दिखाने के लिए खुला रखते हैं, लेकिन अगर बांध देना हो बाद में तो इस तरह कपड़े ढाँक कर पहले बाएं दाएं इस तरह, फिर वो सर की जानिब उसको बांध देंगे। और जो बड़ा टुकड़ा है वो पहले से हमें काट के रखना है, उसको यूँ बीच के हिस्से में बांध देंगे ताकि वो मैयत को ले जाने वगैरह में कफन खुल न जावे। और अगर मैयत औरत है तो उसके लिए किस तरह कपड़े बिछाने हो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले वही जो बड़ा कपड़ा है जिसको लिफाफा कहते हैं, सबसे पहले उसको बिछाना है। उसके बाद अब औरत का जो कफन बिछाएंगे उसमें अब जो दूसरे नंबर का जो कपड़ा जो इज़ार, वो नहीं, जो सर से लेकर पैर तक होता है वो नहीं बिछाएंगे, बल्कि औरत के लिए जो एक कपड़ा है जिसको सीनाबंद कहते हैं, जो बगल से लेकर घुटने तक होता है, उसके बाद उसको बिछाना है। बगल से लेकर बिछा दे ताकि वो बाद में बताएंगे किस तरह मोड़ना है, बिछा दें। उसके बाद फिर वही वो कपड़ा जिसको इज़ार कहते हैं, जो सर से लेकर पैर तक होगा, उसको बिछाना है। उसके बाद जो कमीज़ जिसमें सर डालना है वो बिछाना है। और जो ऊपर का हिस्सा है उसको यूँ, और जो ऊपर का हिस्सा है उसको इस तरह ये ऊपर रख देना है। अब ये मैयत को लाना है। अब इसमें ख्याल रखें कि मैयत के ऊपर जो हमने नहलाने के बाद, जो मैंने गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि जो सतर के लिए जो कपड़ा रखा गया था उसी के साथ उसको लाना है। और फिर उसको अब वो कमीज़ पहना देना है। ये पहले इसके सर में इस तरह डालेंगे और ये इस तरह पहना देना है। एक कमीज़ पहनाने के बाद ये जो ऊपर सतर के लिए जो कपड़ा रखा हुआ था, जो चादर, उसको खींच लेनी है इस तरह। उसको ये कमीज़ पहनाने के बाद ये औरत की चूँकि दाढ़ी तो होगी नहीं, उसका जो सर के बाल है उस पर भी खुशबू लगाना जो सर के बाल है उस पर भी खुशबू लगानी है। इस तरह उसके जो सजदे के जो आज़ा है, जैसा कि मैंने मर्द के मुतालिक बतलाए, उस पर भी काफूर को लगा देना है। जो तफसील मैंने मर्द के मुतालिक बताई वही औरत के लिए भी होगी। इसके बाद ये मैंने औरत के बताया था कि औरत के कफन में 5 कपड़े होंगे, इसमें ओढ़नी भी होगी। तो ये ओढ़नी इस तरह रखेंगे। पहले ये करेंगे कि मैयत के जो बाल है वो दोनों तरफ यूँ करके, औरत जो मैयत है ये सीने पर उसको रख देंगे। फिर ये जो ओढ़नी है उसको यूँ इस तरह रखना है नीचे, ताकि वो सर के बाल भी वो ढक जाए, नीचे के भी। और फिर यूँ इस तरह ऊपर भी ढकेंगे और इस तरह जो सीने पर जो बाल रखे वो भी ढक जाए, इस तरह यूँ उस पर रख देना। उसको बांधना नहीं, उसको रख देना है। उसके बाद जो कमीज़ उसको पहले बाई तरफ से यूँ मोड़ देंगे, फिर दाहिनी तरफ से। उसके बाद जो फिर इज़ार है उसको पहले बाई तरफ से, उसके बाद जो इज़ार है उसको पहले बाई तरफ से, फिर दाहिनी तरफ से। फिर जो सीना बंद है जो बगल से लेकर घुटने तक है उसको पहले बाई तरफ से, फिर ये दाहिनी तरफ से। फिर जो बड़ा कपड़ा है उसको पहले बाई तरफ से, फिर दाहिनी तरफ से उसको। और फिर इस तरह जैसे मैंने मर्द के कफन में बतलाया, उसको यहाँ पैर की जानिब से बीच में और आखिर में उसको बांध लेना है। नाज़रीन, ये हमने ये जो कफन का जो बतलाया कि भाई कफन में 3 कपड़े या 5 कपड़े, मसनून कफन है। अगर कोई मजबूरी हो और एक ही कपड़ा हो तो एक ही कपड़े में भी कफन दे सकते हैं। इस तरह दे देवे कि उस मैयत छुप जावे। दूसरी बात, ये सफ़ेद कपड़े में कफन देना ये भी सुन्नत और मुस्तहब है। अगर कहीं सफ़ेद कपड़ा मुयस्सर ना हो तो वो अगर रंगीन कपड़े में भी अगर कफन दे दे तो इसमें कोई हरज नहीं है। आज की वीडियो में मैयत का कफन काटने का और उसको कफन पहनाने का तरीका बतलाया गया। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में जनाजे की नमाज उसका प्रैक्टिकल तरीका बताया जाएगा। उसके बाद और भी मैयत जब हो जावे
किसी का इंतकाल हो जाए उसके बाद के कुछ मसाइल है ज़रूरी, वो बताए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।